हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल। हम लोग अपने बीएड के प्रीवियस ईयर पेपर्स की सीरीज कर रहे हैं। इसमें आज हम 2019 का जो हमारा क्वेश्चन पेपर है उसमें जो कला वर्ग है उसके 50 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके ज्वाइन कर लीजिए। आपकी जितनी भी क्वेरीज होती हैं एग्जाम से रिलेटेड वो सारी वहीं पे सॉल्व होती हैं। उसके अलावा आपके जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, आई होप आपको क्वेश्चन विजिबल होगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए थे। चैट बॉक्स आपका ओपन है, वहां पे A B C D जो भी आपको आंसर लगता है आप वहां पे आंसर दे सकते हैं। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए थे। लोथल में हुए थे, मेहरगढ़ में हुए थे, मुंडीगाक में हुए थे या कालीबंगा में हुए थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, मेहरगढ़ में प्राप्त हुए थे। ठीक है, चलिए बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर या दर्शन पर। उपनिषद पुस्तकें हैं किस पर? दर्शन पर। ठीक है, डी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? आई नो थोड़े क्वेश्चन आपके आज ब्लर हो रहे होंगे, सॉरी फॉर दैट, बट मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ, आप एटलीस्ट उसके आंसर देते रहिए। ए नरसिंह देव वर्मन, राजेंद्र चोल, अशोक या कृष्णदेव राय। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? नरसिंह देव वर्मन ने बनवाया था। अगर मैं आपसे यही पूछूं कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो कौन से राज्य के किस जिले में है, तो किस में है? उड़ीसा में है। उड़ीसा में कहा? पुरी जिले में। ठीक है, पुरी जिले में। ऐसे क्वेश्चन भी आपके आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। पुराणों का जो अध्ययन अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान था वो कौन था? अबुल फजल, अब्दुल कादरी बदायूनी, अल बरूनी या दारा शिकोह। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अल बरूनी। सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी सल्तनत में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? किसकी सल्तनत में दिया? बताइए डाक व्यवस्था का। अमीर खुसरो, इब्न बतूता, सुल्तान फिरोज शाह या जिया उद्दीन बरनी। बताइए जिया उद्दीन बरनी। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा इब्न बतूता। बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा गया है? भारत का सादी किसे कहा गया? बताइए। अमीर हसन, अमीर खुसरो, तालिब कलीम या चंद्रभान ब्राह्मण। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 56 का ए, अमीर हसन बिल्कुल सही आंसर। भारत का सादी किसे कहा गया? अमीर हसन को। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, अगर आपको ब्लर दिखाई दे रहा है तो सॉरी फॉर दैट। आप A B C D के आंसर करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन मैं पढ़ दे रही हूँ आपके लिए। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? बताइए कौन सा युद्ध था जहां शिवाजी ने मुगलों को हराया था? पुरंदर, रायगढ़, सलहार या शिवनेर। तो सलहार के युद्ध में हराया था। सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को पहचानिए। दर्शन विलासी, दर्शनाभिलाषी, दर्शन भिलाषी या दर्शन विलासी। बताइए क्या किस तरीके से दर्शनाभिलाषी को लिखा जाता है? 58 का A B C या D। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी, दर्शनाभिलाषी। इस तरीके से लिखा जाता है और ये वाला क्ष आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमुखी में कौन सा समास है? चंद्रमुखी में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, बहुव्रीहि समास है, अवयवी भाव समास है या कर्मधारय समास है? चंद्रमुखी में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हिंदी की क्लास में हमने समास बहुत पढ़े हैं, पीवाईक्यूज हमने बहुत देखे हैं। ठीक है, तो अगर आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हिंदी के पीवाईक्यूज देखिए, आपको डेफिनेटली वहां से हेल्प मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि हम यहाँ पे रिविजन कर रहे हैं इसलिए हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, क्विक रिविजन करेंगे। चलिए आप A B C D अपने आंसर जो भी है चैट बॉक्स में देते रहिए। अरण्य रोदन का अर्थ है, अरण्य रोदन इसका क्या अर्थ है? व्यर्थ प्रयास, स्वार्थ पूरा करना, केवल कल्पना करना या मूर्खता पूर्वक कार्य करना। अरण्य रोदन का क्या अर्थ है? ये एक मुहावरा है और इसका अर्थ होता है व्यर्थ प्रयास। अरण्य रोदन का अर्थ होता है व्यर्थ प्रयास। 61 क्वेश्चन है आपका,
जितेंद्रिय शब्द का तात्पर्य है, जितेंद्रिय शब्द क्या का तात्पर्य क्या है? जिनकी इंद्रियां ना हो, जिसका इंद्रियों पर नियंत्रण ना हो, जिसकी इंद्रियां वश में हो, या जो इंद्रियों के पीछे भागे। जितेंद्रिय का मतलब होता क्या है? तो जितेंद्रिय का मतलब क्या है? जिसकी इंद्रियां वश में हो। सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 62 क्वेश्चन। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। इसमें से आपको बताना है कि तद्भव शब्द कौन सा है। गुहा है, गोपाल है, गोधूम है, या गाय है। तो तद्भव कौन सा होता है? तत्सम होते हैं हमारे संस्कृत वाले शब्द, और तद्भव होते हैं हमारे हिंदी वाले शब्द। ठीक है, तो ये हम ऐसे याद करते हैं। आपने हिंदी क्लास देखी होगी तो आपको पता रहेगा। तो हम ऐसे याद करते हैं। तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है? गाय। बहुत बढ़िया, गाय शब्द जो हमारा तद्भव है। ठीक है, डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 63 क्वेश्चन। इस परीक्षार्थी ने नकल की है, इस वाक्य में इस क्या है? अच्छा, यहाँ पे दो ही ऑप्शन दे रखे हैं, चलो मैं बना देती हूँ। सी हो जाता है हमारा विशेषण, और डी हो जाता है हमारा संज्ञा। बताइए, जो ये इस शब्द है, इस वाक्य में इस शब्द है, इसका क्या मतलब है? अवयव है ये, विशेषण है, सर्वनाम है, या संज्ञा है? ठीक है, तो 63 का आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये क्या है? ये विशेषण। इस विशेषण है, और वो भी कौन सा है? सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, क्यों? क्योंकि परीक्षार्थी की बता रहे हैं ना विशेषता, इस शब्द, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 64। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, ये लोकोक्ति है, और इसका क्या अर्थ है? चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। कंजूसी करना, सीमित साधन से काम करना, छोटा होके बड़ा काम करना, या सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते मतलब होता है सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 65 क्वेश्चन। पन्नग का समानार्थी शब्द है। पन्नग, इसका समानार्थी शब्द आपको बताना है क्या है? पिक है, उरग है, केसरी है, या पिनाक है। 65 क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, उरग इसका आंसर हो जाएगा। पन्नग, जैसे उरग हो गया, या आपका मैं कहूँ अही हो गया, नाग हो गया, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं आपस में। ठीक है, चलिए, हाँ, अब ये थोड़े इंग्लिश के क्वेश्चंस आ गए आपके आर्ट साइड के पेपर में। जो आपका स्पेसिफिक पेपर होता है आर्ट साइड कला वर्ग वाला, उसमें कभी कभी इंग्लिश के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो जल्दी से हम वो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अगर आपको ब्लड दिख रहा है तो मैं आपको पढ़ के बता दे रही हूँ, आपको सिर्फ उसके आंसर ए, बी, सी या डी देने हैं। ठीक है, चैट बॉक्स में अपने आंसर देते रहिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, पिक द मोस्ट इफेक्टिव वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड्स टू फिल द ब्लैंक टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुली कंप्लीट। मतलब क्या है कि चार ऑप्शन दिए, आपको यहाँ पे फिट करना है कि कौन सा आंसर सही होगा। देयर वाज एन डैश रेस्पॉन्स फॉर द मैराथन। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? ए, बी या सी? क्या आएगा डैश की जगह? ओवरवेमिंग, ओवर रीडिंग, एक्सेसिव या एक्सट्रीम? क्या क्या लिखा है? ओवरवेमिंग, ओवर रीडिंग, एक्सेसिव या एक्सट्रीम? बताइए, तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए, बी, सी या डी? इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ओवरवेमिंग। ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड, हाँ, ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओवरवेमिंग का अगर मैं मतलब बोलूं आपको तो वो क्या होता है? क्या होता है ओवरवेमिंग का मतलब? ओवरवेमिंग का हमारा जो मतलब होता है एविडेंस या सपोर्ट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? अगर हम लिखेंगे, सेकेंड, सॉरी फॉर इंटरप्शन। ठीक है, ओवरवेमिंग की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एविडेंस या सपोर्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो बहुत वेरी स्ट्रांगली होता है ना, वेरी स्ट्रांगली एविडेंस या सपोर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द मोस्ट सुटेबल वन वर्ड फॉर द गिवन एक्सप्रेशन। मतलब है वन वर्ड बताना है। अ पर्सन हु लेंड्स मनी एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा पर्सन जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मनी देता है क्या कहलाता है? सॉल्वेंट, शाइलॉक, यूसेसर या डेब्टर? बताइए, तो इसका सही आंसर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यूसेसर का मतलब होता है हमारा सूदखोर, जिसे कहते हैं ना सूदखोर। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो मनी देगा उसे क्या कहते हैं? सूदखोर। ठीक है, सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 68 क्वेश्चन,
द ओरिजिनल इनहाबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री, क्या कहते हैं, एबोरिगेंस, सिटीजन्स, नेटिव या प्रिमिटिव, बताइए। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए, एब्रिजिन्स, मतलब इसका क्या होता है, मूल निवास, मूल निवासी। इसे एक सेकेंड, इसका सही मतलब क्या हो जाएगा, मूल निवासी। मैं आपको हिंदी में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है, जो वहीं रहता हो, जो वहीं का मूल निवासी हो, ठीक है। एब्रिजिन्स मतलब होता है मूल निवासी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, मतलब हमें अपोजिट बताना है, अपोजिट बताना है इसका वॉलेंटरी का। वॉलेंटरी शब्द है अगर, तो उसका अपोजिट क्या होगा, बताइए। कंपलसरी होगा, वायलेंट होगा, डेलिब्रेट होगा या वैल्यूबल होगा। तो वॉलेंटरी की अगर मैं बात करूँ, उसे मैं हिंदी में समझाऊं तो वो क्या होता है, स्वैच्छिक, यानी अपनी इच्छा अनुसार, ठीक है। वॉलेंट्री का मतलब क्या होगा, स्वैच्छिक, और इसका अपोजिट क्या होगा, जहाँ बाध्यता हो, यानी कंपलसरी। ये काम आपको कंपलसरी करना है, मतलब ये बाध्यता बन गई ना, तो कंपलसरी यानी बाध्यता, यानी जरूर जरूर करना है, ठीक है। तो वॉलेंट्री मतलब अपनी स्वेच्छा, स्वैच्छिक यानी अपनी इच्छा अनुसार करना, कंपलसरी मतलब बाध्यता, ठीक है। अपोजिट हो गए दोनों एक दूसरे के। अगर हम बात करते हैं एग्रीवेट की, ठीक है, एग्रीवेट का हमें अपोजिट बताना है, बताइए क्या होगा। एब्रीविएट होगा, एलिवेट होगा, एडवोकेट होगा, एप्रिशिएट होगा। एडवोकेट और एप्रिशिएट तो बिल्कुल नहीं होगा। अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अगर मैं एग्रीवेट की अगर मैं आपसे बात करूं, तो अगर मैं इसे लिखूं तो ये कहते हैं, एब्रीवेट का मतलब होता है मेक अ सिचुएशन, सिचुएशन वर्स, मतलब एक जो प्रॉब्लम है उसको हद बेकार बना देना, इसे कहते हैं एग्रीवेट, ठीक है। और अगर मैं एप्रीवेट की अगर मैं बात करूं, सॉरी, अगर मैं इसकी एलिवेट की अगर मैं बात करूं, इसका अपोजिट होगा एलिवेट। और इसकी अगर मैं बात करूं तो कहते हैं एक किसी सिचुएशन को इतना खराब नहीं, मतलब कम करना, जो खराब सिचुएशन है उसको कम करना। तो मेक अ प्रॉब्लम, इसका मीनिंग अगर मैं लिखूं, मेक अ प्रॉब्लम लेसर, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है किसी चीज को, सॉरी, कहने का मतलब है किसी चीज को, एग्रीवेट का मतलब किसी चीज को खराब बना देना, सिचुएशन को और खराब कर देना। और थोड़ा एलिवेट का मतलब होता है संभालना, ठीक है। अगर मैं आपको हिंदी में समझाऊं इसका मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। मतलब आपको क्या करना है, आपको बताना है कि क्या है, इसका समानार्थी शब्द क्या है, यानी सिनोनियम क्या है, ठीक है। तो पहला शब्द हमारे पास क्या है, फ्रेल्टीज। फ्रेल्टीज का मतलब होता है हमारा, क्या होता है, कमजोरी, ठीक है, कमजोर या कमजोरी। तो इसका क्या होगा, इसका साथ वाला शब्द यानी समानार्थी शब्द क्या होगा, टिमिटलेस होगा, फेलियर होगा, ओडिटीज होगा या वीकनेसेस होगा। तो सही आंसर है वीकनेसेस। वीकनेसेस सबको पता है, कमजोरी, तो समानार्थी शब्द यानी पर्यायवाची कहने का मतलब, ठीक है, सिनोनियम्स। मैं आपको थोड़ा हिंदी में इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि हम लोग सारे सेट अपने हिंदी में कर रहे हैं। थोड़ी बहुत अगर इंग्लिश की क्वेश्चन आ जाएंगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम्स आ रही होगी। तो मैं थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ कि आपको जैसे आपने पढ़ा है हिंदी में वो सब आपको थोड़ा तरीके से समझा सकूं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉन्टेम्पलेटिव, बताइए। कॉन्टेम्पलेटिव में, कॉन्टेम्पलेटिव का मतलब अगर मैं बोलूँ तो क्या होता है, विचार करना, यानी विचारशील। इसे मैं हिंदी में कह सकती हूँ क्या, विचार, क्या कह सकती हूँ, विचारशील। इसका पर्यायवाची क्या होगा, इसका पर्यायवाची इतना तो आपको समझ आ रहा होगा, थॉटफुल होगा, केयरलेस होगा, ओवरजीज होगा या मिस्चीवियस होगा। तो क्या होगा, थॉटफुल। विचारशील मतलब थॉटफुल, ठीक है। पर्यायवाची दोनों एक दूसरे के। चलिए, हिंदी के क्वेश्चन हमारे इतने ही थे, डरने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़े बहुत क्वेश्चन हिंदी के, दो इंग्लिश के, सॉरी, इंग्लिश के क्वेश्चन हमारे इतने ही थे। थोड़े बहुत क्वेश्चंस, एक दो तीन क्वेश्चंस कभी कभी इंग्लिश के आ जाते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। अच्छे से क्वेश्चन के आंसर देते रहिएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। ये बात किसने कही थी कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। बीजी तिलक, दादा भाई नारोजी, कार्ल मार्क्स या एडम स्मिथ, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ये किसके विचार है, ये है कार्ल मार्क्स के। सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, थे कौन, ये जर्मन दार्शनिक थे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिजन के प्रारंभकर्ता थे, जो ये हरिजन शब्द है इसके प्रारंभकर्ता कौन थे, तिलक, गोखले, गांधी जी या नारोजी। किसने कहा था, गांधी जी ने कहा था ये, ठीक है, गांधी जी ने कहा था। हरिजन शब्द का प्रयोग सबसे पहले गांधी जी ने कहा था।
और किन के लिए कहा था? हिंदू समाज के उन समुदायों के लिए जो सामाजिक रूप से बहिष्कृत माने जाते हैं, ठीक है। और हरिजन शब्द की जगह आजकल अनुसूचित जाति शब्द का इस्तेमाल करना अनिवार्य है, आप सबको पता है। लेकिन ये शब्द अगर आपसे पूछे किसने कहा था, गांधी जी ने स्टार्ट किया था, ठीक है। चलिए 75 क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, 75 क्वेश्चन हमारा, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, राजा राम मोहन राय या बाल गंगाधर तिलक। तो 75 का क्या आंसर हो जाएगा? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? सूर्य की जो बाह्यतम परत है उसको क्या कहते हैं? वर्णमंडल, प्रकाश मंडल, किरीट या स्थल मंडल? तो क्या कहते हैं? किरीट कहा जाता है। सी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं पे आपको किरीट मिलेगा, कहीं पे आपको कोरोना लिखा हुआ मिलेगा, तो बात दोनों की बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 77 क्वेश्चन की बात आती है, किसकी गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? किसकी गुरुत्वाकर्षण के कारण आता है? पृथ्वी का चंद्रमा पर, पृथ्वी का सूर्य पर, पृथ्वी का सूर्य और चंद्रमा पर, या चंद्रमा का पृथ्वी पर? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण होता है उसके कारण क्या आता है? समुद्रों में ज्वार और भाटा आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 78 क्वेश्चन, सुनामी तरंगे किससे उत्पन्न होती हैं? सुनामी तरंगों की बात आ रही है, किससे उत्पन्न होती है बताइए? समुद्र के नीचे भूकंप आता है उससे, चंद्रमा के अभिकर्षण से, समुद्र में ज्वार से, या चक्रवात से? सुनामी तरंग किससे उत्पन्न होती है? समुद्र के नीचे जो भूकंप आता है उससे। ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ग्रेनाइट की चट्टानों का कायांतरण होता है तो वे किस में परिवर्तित हो जाती है? ग्रेनाइट की चट्टानों का जब कायांतरण होगा तो वो किस में परिवर्तित होंगी? संगमरमर में, फेल्सपार में, नीस में, या क्वार्टजाइन में? तो किसमें ग्रेनाइट की चट्टानें होती है? नीस में, ठीक है। किसमें होती है? सी, नीस में होती है, ठीक है। सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 80, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? विजयवाड़ा के बारे में बताइए, किस नदी के किनारे स्थित है? कावेरी, कृष्णा, महानदी, या ताप्ती? बताइए, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे है? कृष्णा नदी के किनारे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 81 क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचे जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचे जलप्रपात बताइए। शिप्रा जलप्रपात, कोयकल जलप्रपात, होगे नक्कल जलप्रपात, या जोग जलप्रपात? तो डी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, जोग जलप्रपात। 81 का डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा हाँ, मैं अगर आपसे पूछूं कि ये कहाँ पर है, ये है हमारा, ये भी पूछे जाते हैं इसलिए बता रही हूँ, ठीक है। कर्नाटक, कर्नाटक में कहाँ पर है ये? श्रावस्ती, श्रावती नदी के किनारे, ठीक है। नदी पर स्थित है, सॉरी, श्रावती नदी पर स्थित है। अच्छा, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मैंने बहुत देखा है और ये आता है एग्जाम। झूम है, झूम क्या है? एक लोक नृत्य है, एक नदी का उपनाम है, भारत के उत्तर पूर्व में एक जनजाति है, या कृषि का एक प्रकार है? झूम क्या होती है? कृषि का एक प्रकार होता है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 83 क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, 83 क्वेश्चन है, HYV कार्यक्रम को भारत में क्या कहा गया? अगर मैं HYV की बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या होती है? HY की, यहाँ लिख देते हैं, HYV की फुल फॉर्म होती है हाई यील्डिंग वेराइटीज प्रोग्राम, ठीक है। हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम, अगर मैं उसे हिंदी में कहूँ तो क्या होगा? उच्च, फुल फॉर्म आ जाती है, उच्च उपज देने वाली किस्मों का कार्यक्रम, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा इसका हरित क्रांति। भारत में क्या कहा जाएगा? नव कृषि नीति या हरित क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के नेपानगर में है, मध्य प्रदेश के नेपानगर में क्या है? चीनी मिले हैं, इस्पात संयंत्र है, अखबारी कागज का कारखाना, या भारी इंजीनियरिंग संयंत्र है? बताइए। 84 क्वेश्चन, क्या है नेपानगर में? अखबारी कागज का कारखाना ना, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन, नेशनल पार्क से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है इसलिए आते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान
आप मुझे ये बताएंगे कहाँ पर है ये, पर सबसे पहले बताएंगे किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, गैंडों के लिए, बाघ के लिए, शेर के लिए या मगरमच्छ के लिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, गैंडों के लिए, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की मैं बात करूँ कहाँ पर है, आसाम में, कहाँ पर, आसाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 86 क्वेश्चन हमारा, मानसरोवर झील कहाँ स्थित है। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है बताइए, नेपाल में है, चीन में है, तिब्बत में या भूटान में। तो मानसरोवर झील का कहाँ है, तिब्बत में। ए सी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामूहिक खपत से क्या मतलब है। सामूहिक खपत क्या है, घरेलू खपत है, व्यक्तिगत खपत है, स्वयं खपत है, वरिष्ठ नागरिकों द्वारा उपभोग है। सामूहिक खपत क्या होती है, घरेलू खपत। ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक जोड़ा संयुक्त आपूर्ति का अच्छा उदाहरण है। संयुक्त आपूर्ति का उदाहरण बताइए, चाय और कॉफी, कलम और स्याही, टूथब्रश और टूथपेस्ट या ऊन और मांस। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऊन और मांस। अगर मैं संयुक्त आपूर्ति की मतलब जॉइंट सप्लाई कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, अगर मैं आपको बोलूं क्या कहते हैं, जॉइंट सप्लाई। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो उत्पाद, एक ही उत्पाद की प्रक्रिया से कई उत्पाद बनाए जाए, जैसे कि जैसे जो भेड़ वगैरह होती हैं उनका मांस का भी उपयोग होता है, उन्हीं से ऊन ऊन भी बनती है। ठीक है, तो एक ही चीज से दो चीजें बन रही हैं, तो ये हमारी हो जाती है क्या, संयुक्त आपूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है बताइए, प्रशासनिक मूल्यों, नियोजित अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक स्वामित्व या निजी स्वामित्व। बताइए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, निजी स्वामित्व। डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति निम्न में से कौन करता है बताइए। कौन करता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधिमंडल या मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा नियुक्ति की जाती है। तो भारत के अगर मैं महान्यायवादी की बात करूं तो किन के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ये बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शिक्षा के निःशुल्क अधिकार को किन अधिकारों के अंतर्गत रखा गया है। जीवन का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। बताइए, निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को किसके अंतर्गत रखा गया है, लेकिन किसके अंतर्गत रखा गया है, जीवन जीने के अधिकार पे। ए बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। और कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत, 21A के तहत मौलिक अधिकार जो है उसमें यह आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए। मिनिमम कितनी आयु उसकी होनी चाहिए, 18 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष। तो सही आंसर क्या है, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए 35 वर्ष की आयु। डी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। 92 का डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश नियुक्त की गई थी, कौन थी बताइए। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश, लीला सेठ, अन्ना चांडी, फातिमा बीबी या सुजाता मनु। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फातिमा बीबी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत के सदस्य होते हैं, पंचायत के सदस्य कौन होते हैं बताइए। सही आंसर क्या होगा, जिलाधिकारी द्वारा मनोनीत, संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता गणों द्वारा, स्थानीय शासन के मंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट या खंड विकास समिति द्वारा नाम निर्दिष्ट। तो क्या होता है 94 का जो संबंधित निर्वाचन क्षेत्र होता है ना, ये तो आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे इस क्वेश्चन को, कि पंचायत के सदस्य जो होते हैं संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के जो मतदाता गण होते हैं उनके द्वारा, उसके द्वारा मनोनीत होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है, राज्य की कार्यपालिका शक्तियां निहित हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्तियां किसके अंतर्गत निहित है, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या मंत्रिमंडल। क्या आंसर हो जाएगा, राज्यपाल। सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से दो राज्यों में सर्वप्रथम 1956 में पंचायती राज स्थापित किया गया था बताइए। राजस्थान और महाराष्ट्र, राजस्थान और आंध्र प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब। राजस्थान तो था ही था, उसके साथ कौन सा ऐसा राज्य था जहाँ पे पंचायती राज स्थापित किया गया था 1956 में। ठीक है, तो 96 का आंसर हो जाएगा हमारा। बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। चलिए 97 क्वेश्चन, जल्दी जल्दी अपने 100 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन हम कंप्लीट करते हैं, मतलब नंबर 100 तक और वैसे 50 क्वेश्चन। कीमत सिद्धांत के साथ निम्न में से कौन सा सिद्धांत आबद्ध है। कीमत सिद्धांत के साथ वृष्टि सिद्धांत, वृष्टि अर्थव्यवस्था, सॉरी विकसित अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक अर्थव्यवस्था या समष्टि
अर्थव्यवस्था। 97 का आंसर क्या होगा? व्यष्टि अर्थव्यवस्था। ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 98 क्वेश्चन है हमारा, पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं से क्या तात्पर्य है? पैमाने की अर्थव्यवस्था क्या है तात्पर्य इसका? उत्पादन की इकाई लागत में कमी, वितरण की इकाई लागत में कमी, उत्पादन की कुल लागत में कमी, या वितरण की कुल लागत में कमी। पैमाने की अर्थव्यवस्था क्या आंसर हो जाएगा इसका? उत्पादन की इकाई लागत में कमी। ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 99 क्वेश्चन। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दी गई थी? बताइए कौन सा ऐसा संविधान संशोधन था जहां पे मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दी गई थी? तो कौन सा था? 59, 60, 61 या 62? सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसका? 61। 61वां संविधान संशोधन था जहां पे 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष आयु मतदान की कर दी गई थी। अच्छा, ये कब हुआ था? अगर मैं आपकी बात करूं 1988 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। आपातकालीन प्रावधानों को भारतीय संविधान में लिया गया है। कहाँ से लिया गया आपातकालीन प्रावधानों को? जर्मनी से, जापान से, सोवियत संघ से, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से? जर्मनी, जापान, सोवियत संघ या संयुक्त राज्य अमेरिका? बताइए इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जर्मनी से दिया गया। आपातकालीन प्रावधान कहाँ से दिया गया है? जर्मनी से दिया गया है। तो आज हमने टोटल 50 क्वेश्चन ही कंप्लीट कर लिए हमारे आर्ट साइड के 2019 के सेट पे। ठीक है, चलिए कल हम फिर से एक नए सेट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।